तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 302 की। दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं कि हत्या के मामले में अदालत ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुजरिम को हत्या का दोषी पाया है। ऐसे में दोषी को सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा दी जाती है। लेकिन धारा 302 के बारे में अभी भी काफी लोग नहीं जानते। आइए संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड और उसकी धारा 302। क्या भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। लेकिन यह जम्मू कश्मीर और भारत की सेना पर दोस्तों लागू नहीं होती। जम्मू कश्मीर में इसके स्थान पर रणवीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती है। अंग्रेजों ने बनाई थी दोस्तों ये भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू की गई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को अपनाया है। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 आईपीसी की धारा 302 दोस्तों कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपी पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर हत्या का दोष साबित हो जाता है तो उसे उम्र कैद या फांसी की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। कत्ल के मामले में खास तौर पर कत्ल के इरादे और उसके मकसद पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह के मामले में पुलिस को सबूतों के साथ ये साबित करना होता है कि कत्ल आरोपी ने किया है। आरोपी के पास कत्ल का मकसद भी था और वह कत्ल करने का इरादा भी रखता था। कई मामलों में यह नहीं लगती। धारा 302 हत्या के कई मामलों में दोस्तों इस धारा को इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह ऐसे मामलों में होते हैं जिनमें किसी की मौत होती है पर उसमें किसी का इरादतन दोष नहीं होता। ठीक है, इरादतन दोष नहीं होता। ऐसे केस में धारा 302 की बजाय 304 का प्रावधान है। इस धारा के तहत आने वाले मानव वध में भी दंड संहिता का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में हम धारा 304 के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।